मैंने सोचा आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। बहुत टाइम हो गया कैमरे पे आए और उसी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत कम हो गया। मुझे बड़ी शर्म आ रही थी कैमरे पे आने पे, पर मैंने सोचा आदत तो डालनी पड़ेगी ना भैया। अगर मैं आ रही हूँ व्लॉग में तो बिना किसी मकसद के तो नहीं आऊंगी। तो उससे पहले हम अपना मकसद शुरू करें। मैं पहले डिस्क्लेमर दे देती हूँ, जो भी ये वीडियो 13 साल के बच्चे नीचे देख रहे हैं वो कृपया करके इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि आपकी अभी खेलने कूदने की उम्र है। इन सब झमेलों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको। पेरेंट्स की काउंसलिंग ऐसे टॉपिक्स पे ज्यादा बेटर होती है एज कम्पेयर टू अदर्स। सो ये टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है, जो कि मेरे लिए भी एक बहुत ज्यादा कह सकते हैं आई ओपनर टाइप, क्योंकि अभी तक मैं इस इल्यूजन में थी कि ऐसा कुछ तो हमारी सोसाइटी में होता ही नहीं है। हम जिस फैमिली से आते हैं हमने तो कभी देखा ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है हमने नहीं देखा, हमारी फैमिली में नहीं हुआ तो हमारे सराउंडिंग में ये चीज कभी नहीं होती है। तो शुरू करती हूँ मैं स्टार्टिंग से। बैकग्राउंड स्टोरी एक्चुअली कुछ टाइम से मेरे दिमाग में बहुत टाइम से ख्याल चल रहा है, तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों से इस बारे में शेयर करती हूँ। सो द बेस्ट थिंग अबाउट माई प्रोफेशन इज कि मुझे बहुत तरह के लोगों से इंट्रैक्शन करने को मिलता है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइड है कि आई गेट टू नो अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन लाइफ। ऐसा नहीं है कि जो हमारे पेरेंट्स ने हमें एक बबल में रख रखा है सिर्फ लाइफ वैसी होती है। उस बबल से हम जब बाहर आते हैं तब हमारी आंखें खुलती है कि एक्चुअली में लाइफ ऐसी भी है बहुत लोगों की। हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है कि हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा अच्छी है। तो मैं एक से बात कर रही थी किसी से, शी वॉज फ्रॉम यूके, यूनाइटेड किंगडम से। हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात, और जैसे मैं बहुत सारे लोगों के ट्रॉमा डिस्कस करती हूँ कि उनको चाइल्डहुड ट्रॉमा था, या उनको मैरिज में ट्रॉमा था, या फिर उनको कॉलेज लाइफ में ट्रॉमा था, स्कूल लाइफ में ट्रॉमा था। तो इन सब के बारे में मैं डिस्कस करती हूँ, मैं काउंसलिंग करती हूँ, ये सब हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो वो जैसे बता रही थी कि चाइल्डहुड था, उसके पेरेंट्स, उसके फादर अब्यूजिव थे, तो उसकी मम्मी को बहुत मारते थे, उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया, ऐसे ऐसे बता रही थी मतलब। सो मेरे को ये लग रहा था यार देखो ये बात तो सच है, जिन पेरेंट्स का डिवोर्स होता है उनके बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ही मेरा मन हो गया, तो मैंने ये चीज़ ना जैसे अपने ब्रदर से डिस्कस की कि यश पता है ऐसे ऐसे होता है लोगों से। तो कहता हाँ लोगों के साथ ऐसा होता है, हमारी फैमिली में नहीं हुआ तो हमें ऐसा लगता है कि दूसरे किसी के साथ भी तो नहीं हो सकता। पर यश भी बहुत लोगों से बात करता है, बाहर के लोगों से बात करता है, तब डिस्कस करते हैं हम लोग कि देखो यार लोगों की लाइफ में क्या क्या इतनी इतनी चीजें हो रखी है, और हमें लगता है कि ये चीजें सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, अब भी एग्जिस्ट करती है। ऐसे अपने कुछ दोस्तों से मैंने सोचा यार अपने दोस्तों से बात करके देखती हूँ, पूछती हूँ कि उनकी फैमिली में कभी ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। और सरप्राइजिंगली बहुतों ने बोला कि उनकी फैमिली में हुआ, और मैं एकदम शॉक थी। मुझे आज तक ऐसा लगता था कि डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीज़ जो होती है वो शायद बहुत अनएडुकेटेड फैमिली में या जो बहुत लोअर इनकम वाली फैमिलीज है उनमें होती होगी। बट मेरे सरप्राइज में जो फैमिलीज हमारे जैसी वेल ऑफ है उसमें भी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। और उससे भी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ जो थी, हाँ एक बार पापा को गुस्सा आया था तो पापा ने हाथ उठा दिया था मम्मी पे, कौन सी बड़ी बात होगी, गुस्से में उठाया था और एक ही बार उठाया। और मेरे को ये हैरानी हुई, मैंने कहा यार तुम लोगों के लिए वो एक वाली बात कैसे नॉर्मल हो सकती है, मतलब हाउ कैन यू बी ओके विद इट। मतलब मेरा ना माथा बहुत ठनक गया कि यार मेरे दोस्त मतलब मेरे जैसे एडुकेटेड वगैरह सब है, और उनके लिए मतलब एक बार मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि गुस्से में हाथ उठ गया था। मतलब सच बता रही हूँ, अगर मेरी फैमिली में ऐसा कभी हुआ था, स्पेशली मेरे फादर ने ऐसा कभी किया था ना, मैं अपनी मम्मी का हाथ लेके घर से बाहर निकल जाती। फिर मुझे नहीं पता मेरी पढ़ाई कैसे होती कैसे नहीं होती, हम गुजारा कैसे करते। लेकिन गलती से भी ना औरत का हाथ उठना चाहिए आदमी पे, ना आदमी का हाथ औरत पे उठना चाहिए, चाहे कितना मर्जी गुस्सा हो कुछ भी हो। और पता है हर बच्चे को अपने पेरेंट्स का रिलेशनशिप पता होता है, बचपन से पता होता है। मैंने आज तक इनको लड़ते झगड़ते देखा, पर कभी ऐसा नहीं कि मेरे फादर ने हाथ उठा दिया या कुछ भी उठा दिया। बट स्टिल मेरे मन में 1% डाउट आ गया था इस वक्त, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से पूछा अपने दोस्तों से, तो उनके घर में हुआ। तब मैंने मम्मी को कॉल किया, मैंने कहा मम्मी ऐसी बात है, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपको मेरी कसम है आप सच सच बोलोगी, और ये बहुत हैवी टॉपिक है मेरे लिए, बट आपको सच बोलना पड़ेगा मेरे लिए।
और मम्मी एक बार के लिए डर गई कि क्या हो गया ऐसा। मैंने कहा मम्मी आपको मेरी कसम है, आप सच सच बताओ, पापा ने आपको कभी भी गुस्से में एक बार भी हाथ उठाया आप पे? मम्मी ये सुन के हंसने लग गई। मम्मी कहती अरे तू पागल होगी, तुझे क्या क्या सोच रहा है? मैंने कहा नहीं मम्मी, आई वॉन्ट द आंसर, आप मुझे पहले आंसर बताओ तब मैं बताऊंगी मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ। मम्मी कहती आज तक हमारी फैमिली में किसी भी आदमी ने औरत पे कभी हाथ नहीं उठाया, चाहे वो तेरे नाना हो गए, चाहे तेरे दादा हो गए, चाहे तेरे मामा हो गए। मेरे नाना और नानी 50 साल से मैरिड है, मेरे मामा मामी 30 साल से मैरिड है, मेरे मम्मी पापा 25 साल से मैरिड है। कितना मर्जी झगड़ा कर ले, गुस्सा कर ले, आज तक ऐसा कभी नहीं हो कि हाथ उठाने की नौबत आ जाए। और ये पता है पेरेंट्स कितना मर्जी अपना रिलेशनशिप छुपा ले, बच्चों को पता होता है। हमने आज तक अपने, मैंने वैसे ये डिस्कस करते हैं, हमने आज तक अपने पेरेंट्स को इतना प्यार वाला जो नेचर है वो देखा है। हमेशा हम हैप्पी फैमिली से आए, इसलिए हमें लगता है कि सबकी फैमिलीज हैप्पी होती होंगी। लोग क्यों अपने घर नहीं रहना चाहते यार? हमें तो अपने घर पे इतना मजा आता है, हमारे पेरेंट्स के साथ हमें इतना मजा आता है, लोगों को क्यों अपने घर से भागना होता है? पर अब हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, हमें समझ में आ रहा है कि हर फैमिली हैप्पी फैमिली नहीं होती है। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को ट्रॉमा दे देते हैं, इस वजह से बहुत बच्चे अपने घर पे नहीं रहना चाहते। तो मुझे बहुत रिलीफ मिला कि बिकॉज मुझे पता था 99% आई वॉज रियली, मतलब 100% श्योर थी इससे पहले, लेकिन वो 1% डाउट जब दोस्तों ने बात करने लगे ना, तब 1% डाउट आ गया था मन में। तो आई वॉज वेरी रिलीव्ड। मैंने कहा मैं तो सच में आपका ना डिवोर्स ही करा देती अगर ऐसा कभी हुआ होता एक बार भी। मम्मी कहती पागल कुछ भी सोचती रहती है। कहती है नहीं यार, जो और आदमी औरत की इज्जत नहीं कर सकता उसका घर कभी बढ़ ही नहीं सकता है। उनके देख लेना, जो आदमी औरत की इज्जत नहीं करता है ना, उनके घर में हमेशा कोई वृद्धि नहीं होती है, हमेशा टेंशन रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं रहता है। और औरत के साथ भी, अगर औरत अपने पति की इज्जत नहीं कर सकती तो ये भी सेम चीज है, कोई खुश नहीं रह सकता। दोनों में इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी चीज है। अब भाई देखो, मेरे पेरेंट्स मेरे पे हाथ उठा सकते हैं क्योंकि वो मुझे इस दुनिया में लेके आए। मैं कितनी मर्जी गलती करूं वो मुझे मार सकते हैं, लेकिन मेरे पार्टनर का कोई हक नहीं बनेगा मुझे मारने का, क्योंकि वो पार्टनर मतलब इक्वालिटी होती है। ये नहीं कि कोई बड़ा है या कोई छोटा है, कोई मतलब नहीं होता, कोई सुपीरियर इन्फीरियर होता ही नहीं है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में। हमेशा इट्स इक्वालिटी दैट मैटर्स। कुछ जैसे फादर्स जो होते हैं वो एक्चुअल में अब्यूजिव अपने बच्चों को लेके भी होते हैं। जैसे हमने गलती की तो हमारे पेरेंट्स ने मार दिया, वो नॉर्मल हर पेरेंट करता है बच्चों की गलती पे। लेकिन कुछ जो फादर स्पेशली होते हैं, अल्कोहलिक्स होते हैं, मोस्टली जो अल्कोहलिक्स होते हैं, वो बेमतलब में अपने बीवी को तो मारते हैं, अपने बच्चों को भी बेमतलब में मारते, चाहे उन्होंने कोई गलती की भी ना हो स्टिल मारते। तो वो अब्यूज में आता है। अगर आप पेरेंट हो और आप बेमतलब पे अपने बच्चे को मार रहे हो तो दैट्स अब्यूज। लेकिन आप गलती में मार रहे हो तो दैट डिसिप्लिन के आप सिखा रहे हो अपने बच्चे को। नहीं, एक तो मेरे को ना पता नहीं, मैं बहुत ज्यादा इन सब चीजों में नैरो माइंडेड हूँ। मतलब मेरे को उन लोगों के लिए रिस्पेक्ट निकलती ही नहीं है जो किसी भी टाइप के नशे करते हो। मैं मानती हूँ इस चीज को कि जो लोग नशे करते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो लोग गलत इंसान हो, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर से वो निकलता ही नहीं है कि मैं उनकी रिस्पेक्ट कर पाऊँ। आई नो दिस इज रॉन्ग बट है मेरे अंदर। मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकती अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स वगैरह, कोई टाइप के नशे में बर्दाश्त कर ही नहीं सकती बिल्कुल भी। ना मेरी फैमिली में कभी किसी ने किया, और मेरे फ्रेंड्स करते तो मैं वहां से उठ के चली जाती हूँ कि बस मेरा पार्टी खत्म, तुम लोग पार्टी करोगे तुम करो, मैं अपने रूम पे जा रही हूँ। मैं वहां पे रुकती भी नहीं। जो चीज मैं टॉलरेट कर ही नहीं सकती तो वहां पे मैं रुक के क्या करूंगी। और वैसे भी मैं अपने दोस्तों को कितना मर्जी कुछ बोल लूं, उनको तो वही करना है जो वो करेंगे, सीधी सी बात है। बट मेरी फैमिली में कोई करेगा तो मेरे कजन्स को इतना पता है, सबसे पहले हमें दीदी धोएगी, पेरेंट्स तो आके बाद में कुछ बोलेंगे। दीदी मतलब मुझे लगता है तुम्हें लाइफ में इतना कितना स्ट्रेस है कि तुम्हें नशे के उसके अंदर जाना पड़ता है कि तुम इस दुनिया से एक बार के लिए भूल जाओ। मेरे फादर 10 घंटे मिनिमम काम करते दिन का, मिनिमम। आज तक ऐसा कभी दिन नहीं हो कि उन्होंने हमारे साथ टाइम स्पेंड ना किया। मेरे पापा की जॉब इतनी ज्यादा हेक्टिक है ना, कोई इमेजिन नहीं कर सकता। डॉक्टर से भी ज्यादा हेक्टिक है, सच बता रही हूँ। लेकिन आज मतलब कितने साल लगा लो मुझे पैदा, मतलब 20 साल से ऊपर लगा लो, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि पापा ड्यूटी से आए और हमसे बिना बात किए सो जाए। 1 घंटा 2 घंटा वो जितना आप दे सकते हैं वो बैठेंगे हमारे साथ। उस टाइम पे ना किसी का फोन चलेगा, ना किसी की टीवी चलेगी, बैठ के सब अपना दिन डिस्कस करेंगे, किसके दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब अपनी बात एक दूसरे को बताएंगे। बच्चे के साथ ही जब मैं घर पे थी, यशु थे, हम लोग अपने रूम से निकल के मम्मी पापा के रूम में बैठते थे। 9 बजे तक हम लोग बातचीत करके खाना पीना खा के उसके बाद हम अपने अपने कमरे में जाके सो जाते थे। लेकिन हमें वो फैमिली जो टाइम था वो बहुत जरूरी टाइम होता है हमारे लिए, एक दूसरे से बात करना। अब भी हम लोग वीडियो कॉल करते हैं, हम 4 जने
अलग अलग है, लेकिन मम्मी वापस आते, पर हम यश और मैं हम सब अलग अलग है। बट हम हमेशा वीडियो कॉल करके हम 1-1.5 घंटा बात करते हैं सही में। तो मैं तो बस इतना सा, मेरे को पता है कि जो इंसान नशे में हो गया, कुछ भी ऐसे हो गया, उसको निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी इस वीडियो के थ्रू कि यार अपना नहीं, अपने बच्चों के लिए ही कम से कम अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करो, उस पर हाथ मत उठाओ। सोचो यार तुम्हारी वाइफ अपना घर बार सब कुछ छोड़ के आई है तुम्हारे लिए, तुम्हारी फैमिली उसने आगे बढ़ाई है, सब कुछ उसकी वजह से। अगर तुम उसको रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, अपनी घर की लक्ष्मी को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, तो माता लक्ष्मी तुम पे क्या कृपा बरसाएगी। जिंदगी भर तनाव रहेगा खुद भी और बच्चों पे भी। ऐसी फैमिली से जो बच्चे आते हैं ना, वो खुद इतना ज्यादा बैगेज और ट्रॉमा लेके आते हैं चाइल्डहुड का, सही बता रही हूँ, जो उनके पूरे एडल्टहुड में रिफ्लेक्ट होता है, फिर वो दूसरे की लाइफ में ट्रॉमा देते हैं। बाद में शादी में प्रॉब्लम आती है, उनको कमिटमेंट में प्रॉब्लम, सारी चीजें होती है जो बच्चे सफर करते हैं। तो मैं तो अब भी बोलूंगी, जो ये वीडियो देख रहा है, अगर आपने अपनी फैमिली में कभी डोमेस्टिक वायलेंस देखा है या कभी आपके साथ भी हुआ है, तो उसके लिए स्टैंड लो प्लीज। ऐसा मत सोचो आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा या आपका कोई बैकअप नहीं है, आपके बच्चों को क्या होगा। मतलब मैं कहती हूँ बहुत हिम्मत लगती है। मैं किसी का घर वर नहीं तोड़ना चाह रही इसमें, सही बता। मैं अभी भी शादी को बहुत ज्यादा पवित्र मानती हूँ, जन्मों जन्मों का साथ मानती हूँ। शादी बहुत ज्यादा एक क्रूशियल चीज होती है जो कि बहुत सोच समझ के करनी चाहिए और उसको निभाना चाहिए। लेकिन ऐसी भी शादी का क्या फायदा जहाँ पे आप परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, आप पे प्रताड़ना हो रही है। मतलब मैं सोचती हूँ शादी में हर चीज आप सह सकते हो, हर चीज में आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। आजकल जैसे बहुत लोग एडजस्ट नहीं कर पाते, लेकिन करना चाहिए। लेकिन 2 चीजों में ना कभी भी एडजस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। एक जहाँ चीटिंग आ गई, दूसरा जहाँ पे वायलेंस आ गया, बस हाथ उठ गया तो वहां बात खत्म। मतलब वो थप्पड़ वाला जो मूवी है ना, वो एक्चुअली में सही है। बस ये छोटा सा था जो मेरे मन में बहुत ज्यादा भरा हुआ था, मेरा मन बहुत भारी था और मैंने इसको निकाला अपने अंदर से। मुझे मतलब बहुत रोना आ रहा है कि यार सच में मेरे फादर इतने अच्छे इंसान है ना, उन्होंने आज तक मेरे लिए इतना कुछ किया है। और मेरे लिए क्या, उन्होंने मेरी मम्मी को के लिए इतना कुछ किया। अगर वो अच्छे हस्बैंड नहीं होते ना, तो शायद मैं उनकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं कर पाती। क्योंकि हर बाप अपने बच्चे के लिए तो करता ही करता है, लेकिन बहुत कम बाप के लिए करते हैं। मेरे लिए उन्होंने सब कुछ किया, सब कुछ। मतलब कहते हैं ना कि एक लड़की के लिए तुम कितना क्यों पैसा लगा रहे हो, लड़की को तो कल को जाना है, वो तुम्हारे लिए क्या ही करेगी। मेरे पापा ने जिंदगी में कभी लड़का लड़की में फर्क नहीं किया और मेरे को रोना आ गया बहुत ज्यादा। मैं ऐसे पापा के लिए ना प्यार दिखा नहीं पाती, क्योंकि पता नहीं पापा लोगों के साथ बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। पर मेरे अंदर ऐसा होता है कि यार मैं कितना कुछ कर लूं अपनी लाइफ में कि मैं अपने पापा का लोड कम कर सकूं जितना हो सकता है मेरे से। मेरे को ऐसे देखा नहीं जाता कि मैं पापा पर लोड कर रही हूँ, बर्डन बन रही हूँ। कि कितनी जल्दी ऐसा लगता है बड़े बच्चे को होता है ना, कितनी जल्दी अपना सारा काम करने लग जाए, बोझ उठाने लग जाए, फैमिली का सारा बर्डन अपने कंधे पे ले ले, चाहे वो लड़का हो लड़की। हर बड़े बच्चे के साथ यही होता है। मतलब फादर्स डे तो थोड़ा चला गया, लेकिन मेरे लिए तो रोज ही फादर्स डे, इसलिए मैं थोड़ा पापा के लिए आज बोल रही हूँ। मेरी मम्मी बहुत छोटे से शहर से, मतलब गाँव से थी, शहर भी क्या गाँव से थी। क्योंकि मेरे पापा ने कभी उनका मजाक नहीं उड़ाया, कभी जिंदगी में मजाक नहीं उड़ाया। उल्टा उन्होंने उनको सिखाया, सपोर्ट किया। मम्मी को खाना बनाना नहीं आता था, वो पापा ने खाना बनाना सिखाया उनको। मम्मी को आगे पढ़ना था, मम्मी को टीचर बनना था, पापा ने वो भी किया। कहते मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है, दुनिया को जो बोलना है बोले, तुम्हें अपना सपना पूरा करना है ना, तो मैं बस तुम्हारे साथ हूँ। तो शायद वही जो रिस्पेक्ट है ना मेरी आदमियों के लिए, वो उनकी वजह से है। मेरे भाई लोग इतने अच्छे हैं, इतने रिस्पेक्टफुल है, तो मेरे आसपास जो आदमी है ना वो इतने अच्छे हैं कि मैं कभी आदमियों को गलत सोच नहीं सकती। पर आदमी भी गलत होते हैं बहुत आदमी, और औरतें भी बहुत आजकल गलत हो रही है। बस अब मैं ज्यादा बोलूंगी तो मुझे रोना ही निकल आएगा। मतलब मैं तो थैंक यू बोल ही नहीं सकती, कम है मेरा थैंक यू बोलना जितना मेरे पापा मम्मी दोनों ने मेरे लिए किया आज तक। मतलब मैं बहुत ही टफ बच्चा थी जिनको उन्होंने हैंडल किया। मेरे को लगता है मैंने अपने माँ बाप को कितना दर्द दिया है, हद से ज्यादा दर्द दिया है। उनको कभी कोई खुशी दे ही नहीं पाई। ऐसा लगता है उनके बेचारे के कितने पैसे भी लगवा दिए मैंने। मतलब बहुत ज्यादा टीनेज में तो मैं बहुत ही रिबेल टाइप थी, बहुत ही बेकार बच्चा थी मैं। पर अब लगता है भाई भगवान इतना कुछ कर दो मेरे जिंदगी में अच्छा कि ना मम्मी पापा के लिए मैं जितना कर सकूं ना मैं बस करती जाऊं, और मेरे को भी सोचना ना पड़े उनके लिए कुछ करने से पहले।
रोना ही आ रहा है यार बहुत ज्यादा। क्या करूं यार, इतनी अच्छी जिंदगी मिली है ना, तो कभी विश्वास नहीं होता कि भगवान मैंने ऐसा क्या पुण्य किए थे जो मेरे को इतना अच्छा जीवन आपने दिया है, इतनी अच्छी फैमिली दी है, सब कुछ इतना अच्छा अच्छा दिया है। बस यही सोचती हूँ कि मैं भी ऐसे ही अच्छा अच्छा करूँ अपनी ज़िंदगी में, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करूँ, उनके लिए सपोर्ट सिस्टम रहूँ ज़िंदगी भर जैसे वो मेरे लिए रहे। बस सब कुछ अच्छा रहे भगवान की बस यही दे, और सब बच्चों को ऐसी फैमिली मिले, सब बच्चे खुश रहे अपने पेरेंट्स के साथ।